अच्छा, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में फेल हो चुका हो बट स्टिल वो सक्सेसफुल हो गया? अगर नहीं तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसे ही पर्सन के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है स्कॉट एडम्स। स्कॉट एडम्स अपनी लाइफ में अनगिनत बार फेल हो चुके हैं। वो 2 टोटली फेल्ड रेस्टोरेंट्स के पार्ट रह चुके हैं। वे कई बार अपने फेल्ड टेक स्टार्टअप्स एंड फ्रोजन ब्रोटो की वजह से बैंकरप्ट भी हो चुके थे। एंड सिचुएशन बद से बदतर तब हुई जब उन्होंने एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से लोगों से बात करने की अपनी एबिलिटी तक खो दी थी। बट स्टिल इन सभी फेलियर्स को ओवरकम करते हुए उन्होंने वर्ल्ड वाइड फेमस डिलबर्ट कॉमिक्स का क्रिएशन किया एंड सक्सेस अचीव की। स्कॉट अपने फेलियर्स को लेके बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि इन फेलियर्स से मिले एक्सपीरियंस ने ही उन्हें आज सक्सेसफुल बनाया है। तो आज इस वीडियो में हम उनके द्वारा लिखी गई बुक हाउ टू फेल एट ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड स्टिल विन बिग से उनके माइंडसेट को जानेंगे, जिन्हें हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें एंड बार बार हारने की आदत से ओवरकम कर सकें। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, पैशन इज बुलशिट। आपने काफ़ी सारे सक्सेसफुल लोगों को कहते सुना होगा कि सक्सेस पाने के लिए अपने पैशन को फॉलो करो, लेकिन स्कॉट इस बात में बिलीव नहीं करते। सक्सेसफुल लोग पैशन फॉलो की बात इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक अच्छा जवाब है जो उन्हें दूसरों के सामने हम्बल दिखाएगा, बस। यहाँ स्कॉट एक काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हुए एग्जाम्पल देते हैं कि जब वो एक बड़े बैंक में कमर्शियल लोन ऑफिसर के रूप में काम करते थे, तब उनके बॉस किसी भी ऐसे इंसान को लोन देने से मना करते थे जो अपने पैशन को फॉलो करने की बात कहे, क्योंकि ऐसे लोग अपने जुनून में बिना सोचे समझे बड़े रिस्क ले सकते हैं। इसके बजाय उनके बॉस ने किसी ऐसे इंसान को लोन देने की बात कही जो अपने सर्वाइवल के लिए काम करे, जैसे कि एक ड्राई क्लीन स्टोर या किसी फास्ट फूड शॉप वाला इंसान। आगे स्कॉट अपने एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने रेस्टोरेंट की शुरुआत की तब उनके सेल्स भी अच्छी होती थी। इस टाइम उन्हें ऐसा लगता था कि यही उनका पैशन है एंड उन्होंने इस बिजनेस में इम्पल्सिव होकर काम किया। एंड जैसे सेल्स गिरने लगी उनका एंथुसियाज्म भी ख़त्म होने लगा एंड लास्ट में उनके दोनों रेस्टोरेंट्स बंद हो गए। स्कॉट कहते हैं कि जब उन्होंने डिलबर्ट कॉमिक्स की शुरुआत की थी, ये बस उनकी अनगिनत कोशिशों में से एक थी अमीर बनने की। वो कार्टून्स में इंटरेस्टेड ज़रूर थे बट पैशनेट नहीं। जैसे जैसे डिलबर्ट कॉमिक्स फेमस होने लगी तो उनका एंथुसियाज्म एंड पैशन भी बढ़ने लगा। तो स्कॉट मानते हैं कि सक्सेस ने पैशन को बनाने में ज़्यादा हेल्प करी रेदर देन पैशन ने सक्सेस अचीव करने में। पॉइंट नंबर 2, गोल वर्सेस सिस्टम। गोल्स आर फॉर लूजर्स, सिस्टम्स आर फॉर विनर्स। स्कॉट मानते हैं कि सक्सेस अचीव करने के लिए सिस्टम फॉलो करना ज़्यादा इफेक्टिव है रेदर देन गोल्स को सेट करना। गोल्स कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं जिन्हें हम फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं, बट सिस्टम ऐसे काम होते हैं जिसे हम रेगुलर बेसिस पे लॉन्ग रन में हैप्पीनेस अचीव करने के लिए करते हैं। स्कॉट कहते हैं कि गोल्स के साथ 2 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट, गोल्स आर फ्यूचर ओरिएंटेड। मोस्ट ऑफ द गोल्स फ्यूचर विजन के साथ होते हैं, बट उनको अचीव करने के लिए हमें काम तो प्रेजेंट में करना पड़ता है। सेकंड, गोल्स कैन बी ओवरली स्पेसिफिक। अगर आपके गोल्स हाईली स्पेसिफिक नेचर के होंगे तो जब तक आप उन्हें अचीव ना कर ले आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ किया ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि आपने आज से 5 दिन के अंदर 10 किलो वेट लूज़ करने का गोल सेट किया। 5 दिन के अंदर 10 किलो वेट लूज़ करना एक ओवरली स्पेसिफिक गोल है एंड जब तक आप इससे अचीव ना कर ले आप अच्छा फील नहीं करेंगे। एंड बाय द एंड अगर आपने 10 किलो वेट लूज़ नहीं कर पाए तो आप हारा हुआ फील करेंगे एंड फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, क्योंकि आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी प्रोग्रेस नोट करनी चाहिए थी जो आपने 5 दिनों में बनाई। बट सिस्टम्स के साथ ऐसा नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए स्कॉट अपनी लाइफ के एक इंसिडेंट को शेयर करते हैं। एक बार वे एरोप्लेन में
एक स्क्रू कंपनी के सीईओ के साइड में बैठे हुए थे। उस सीईओ ने स्कॉट को बताया कि वो कैसे एक मामूली से एम्प्लॉय से सीईओ बने। उस सीईओ ने कहा कि वो आज इतने सक्सेसफुल इसलिए हुए क्योंकि वे हमेशा एक बेटर जॉब ढूंढने में लगे रहते थे। एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ जाने से उन्होंने बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया, जबकि ज़्यादातर लोग एक प्रमोशन के बारे में तभी सोचते हैं जब उन्हें उसकी ज़रूरत लगती है। बट सीईओ के लिए पहली वाली से बेटर जॉब ढूंढना एक ऑन गोइंग प्रोसेस था, या हम कहें कि बेहतर जॉब ढूंढना उनका सिस्टम था। सिस्टम्स एक एंड गोल की बजाय डे बाय डे इम्प्रूवमेंट पे फोकस्ड होते हैं। सिंपली जो काम आप रोज करते हैं वो आपका सिस्टम है, एंड जिस काम को आप फ्यूचर में अचीव करने के लिए वेट कर रहे हैं वो गोल है। फॉर एग्जांपल 10 किलो वेट लूज करने का टारगेट एक गोल है, बट अच्छे खान पान पे फोकस करना एक सिस्टम है। सिमिलरली 4 घंटे के अंदर मैराथन रन करना एक गोल है, बट रोज एक्सरसाइज करना एक सिस्टम है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसाइडिंग विच इज वांटिंग। स्कॉट बताते हैं कि उन्हें आज तक वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस जो मिली उनमें से एक ये है, इफ़ यू वांट सक्सेस फिगर आउट द प्राइस देन पे इट। बहुत से लोग अमीर बनने, पूरी दुनिया घूमने एंड लग्जरी कार, प्राइवेट जेट जैसे सपने देखते हैं, बट उनमें से कितने ही लोग इन्हें पाने के लिए स्टेप या डिसीजन लेते हैं? बहुत कम। एंड ज़्यादातर के दिमाग में सक्सेस के लिए स्टेप लेना बस एक विश ही रह जाती है। स्कॉट कहते हैं कि जब आप सक्सेसफुल होने का डिसाइड करते हैं तो आप इस बात को भी एक्नॉलेज करते हैं कि सक्सेस को पाने के लिए आपको प्राइस देना होगा, एंड आप वो प्राइस देने को तैयार हैं। ये प्राइस कुछ भी हो सकता है, जैसे स्कूल या कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाने के लिए पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस करना, या बिजनेस में रिस्क लेने या जानते हुए आप इसमें फेल भी हो सकते हैं। सक्सेसफुल पीपल डोंट विश फॉर सक्सेस, वो सक्सेस को आगे परस्यू करने का डिसाइड करते हैं, एंड एक सही सिस्टम होना सक्सेस को इफेक्टिवली परस्यू करने में हेल्प करेगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, द सेल्फिशनेस इल्यूजन। सोसाइटी हमें बताती है कि हमें किसी भी हालत में स्वार्थी या सेल्फिश नहीं होना चाहिए, एंड हमें दूसरों की खुशियों के लिए काम करना चाहिए। बट स्कॉट इस व्यू पॉइंट को चैलेंज करते हैं एंड कहते हैं कि इस दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। फर्स्ट, स्टूपिड। स्टूपिड पीपल वो लोग होते हैं जो दूसरे लोगों को खुश करने में अपनी लाइफ बिता देते हैं। स्कॉट उन्हें स्टूपिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस दुनिया में हर किसी को खुश कर पाना इम्पॉसिबल है। सो इस टाइप के लोग लाइफ में अनसेटिस्फाइड ही रह जाते हैं। सेकंड, बर्डन ऑन अदर्स। इस तरह के पर्सन दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट होते हैं। ये वो लोग हो सकते हैं जो किसी गंभीर बीमारी या बुरे दौर से गुजर रहे हों, बट इन लोगों को खुद को ठीक करने के लिए सेल्फिश होना चाहिए। एंड लास्टली, सेल्फिश। ये वो लोग होते हैं जो लाइफ से जो चाहते हैं उसे पाने में फोकस्ड होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे लोगों को नज़रअंदाज करें। स्कॉट कहते हैं कि अगर आप सही तरीके से सेल्फिश हैं तो आपने सोसाइटी से जितना लिया है उससे ज़्यादा ही वापस देंगे। मोस्ट सक्सेसफुल पीपल सोसाइटी से जितना पर्सनली कंज्यूम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, चैरिटी, जॉब क्रिएशन जैसे काम से वापस कर देते हैं। यहाँ सक्सेसफुल होने का मतलब है कि अपनी पर्सनल ग्रोथ, फिटनेस, सही खान पान एंड अपने करियर पे टाइम स्पेंड करना, एंड इसके साथ में अपने प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, द एनर्जी मैट्रिक। हम ह्यूमंस अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें चाहते हैं, जैसे अच्छी हेल्थ, फाइनेंशियल फ्रीडम, एक अच्छी सोशल लाइफ, लव एंड सो ऑन। बट इन चीज़ों के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब हम इनमें से किसी एक के पीछे भाग रहे होते हैं तो दूसरे पीछे छूट जाते हैं। तो ऐसे में किया क्या जाए? स्कॉट इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं कि हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को बस एक मैट्रिक या पैरामीटर पर प्रायोरिटाइज करना चाहिए, एंड ये पैरामीटर है आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल। हमें अपनी पर्सनल एनर्जी को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी की पर्सनल एनर्जी अच्छी होगी
तभी हम अदर प्रायोरिटीज़ अचीव कर पाएंगे। अपनी पर्सनल एनर्जी को मैक्सिमाइज करने के लिए हेल्दी ईटिंग, एक्सरसाइज, क्वालिटी स्लीप, अननेसेसरी स्ट्रेस को अवॉइड करना जैसे स्टेप्स शामिल हैं। लोकेशन भी आपको टास्क परफॉर्म करने के लिए भी इफ़ेक्ट क्रिएट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जिस जगह पर रिलैक्स करते हैं जैसे कि आपका बेड, वहाँ पर अपने वर्क स्पेस का काम करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बेड जैसी जगह पर आपको काम करना आपको आलसी एंड थका हुआ महसूस कराएगा, क्योंकि उस प्लेस का यूज़ हम जनरली रेस्ट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इज रिकॉग्नाइजिंग योर टैलेंट्स एंड नोइंग व्हेन टू क्विट। इस दुनिया में बहुत ही कम लोग वर्ल्ड क्लास टैलेंट के साथ जन्मे होते हैं एंड बाकी सब लोग ऑर्डिनरी टैलेंट्स के साथ। बट स्कॉट मानते हैं कि डिफरेंट ऑर्डिनरी टैलेंट्स को कंबाइन करके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट किया जा सकता है। बट सवाल ये है कि पता कैसे करें कि कौन से टैलेंट्स को कंबाइन करें या हमारे अंदर क्या टैलेंट है। टैलेंट पहचानने के लिए स्कॉट 2 तरीके सजेस्ट करते हैं। फर्स्ट, चाइल्डहुड ऑब्सेशन। अपने टैलेंट पहचानने का एक तरीका ये हो सकता है कि ऐसा कौन सा काम है जिसे आप अपने बचपन से ही करने में इंटरेस्ट रखते हैं या उस काम को करने में कंफर्टेबल फील करते हैं। स्कॉट बचपन से ही ड्राइंग एंड कार्टून्स को लेकर ऑब्सेस्ड थे और नोटबुक्स के साथ साथ दीवार, मिट्टी, बर्फ, जहाँ मौका मिले वहाँ भी ड्राइंग करने लगते थे। सेकेंड पॉइंट इज टॉलरेंस ऑफ रिस्क। जब स्कॉट अपने हाई स्कूल में थे, उन्होंने अपने टीचर्स एंड क्लासमेट्स के बीच बातचीत के कार्टून्स बनाया करते थे। इन कार्टून्स को देखकर उनके दोस्त हंसते थे। स्कॉट जानते थे कि अगर टीचर को उनकी इस हरकत का पता चला तो वो उन्हें पनिश करेंगे, बट इसके बावजूद वो कार्टून्स बनाते थे क्योंकि इससे उन्हें खुशी मिलती थी। यहाँ पे स्कॉट एक और एग्जाम्पल देते हैं कि उन्होंने अपनी टीनेज में एक बाइक खरीदी थी। अपनी बाइक राइडिंग के जोश में उनका कई बार एक्सीडेंट भी हुआ, बट जल्द ही स्कॉट समझ गए कि बाइक राइडिंग वो एक्टिविटी नहीं जिसके लिए वो हाई रिस्क ले सके। तो ऐसे काम जिनसे आपको खुशी मिले या जिसके लिए आप हाई रिस्क ले सके, एक तरीका हो सकता है अपने टैलेंट ढूंढने का। बट ये दोनों तरीके अपना बेस्ट टैलेंट फाइंड आउट करने के लिए बस एक रफ गाइड है, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम कई दूसरी स्किल्स भी एक्वायर करते हैं एंड इससे सक्सेस पाने के लिए हमारे सामने बहुत से पोटेंशियल पाथ्स आने लगते हैं। तो ये जानना कि कौन सा पोटेंशियल पाथ हमें परस्यू करना चाहिए मुश्किल हो जाता है। स्कॉट कहते हैं कि ये जानने का कोई श्योर मेथड नहीं है सिवाय डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करने के। यहीं पर बात आती है, आपको पता होना चाहिए कि कब क्विट करना है। अगर कोई चीज़ स्टार्टिंग में ही ना चले तो उसे छोड़कर दूसरे पाथ को ट्राई करो, कोई फ़ायदा नहीं उस पर टाइम वेस्ट करके। स्कॉट कहते हैं कि उन्होंने अपने इतने सारे फेलियर से सीखा है, जो चीज़ आगे जाके सक्सेसफुल होती है वो शुरुआत से ही अच्छी होती है। स्मॉल अचीवमेंट्स ही कल को बिग सक्सेस में बदलती हैं, लेकिन फेलियर्स रेयरली ही सक्सेस में बदलते हैं। यहाँ स्कॉट एग्जांपल देते हैं सेलफोन्स का। जब सेलफोन स्टार्टिंग में लॉन्च हुए थे तो उनकी रिसेप्शन भी ख़राब थी। सेलफोन्स में बहुत लिमिटेड फीचर्स थे, साथ ही एक्सपेंसिव भी थे एंड पॉकेट में भी नहीं आते थे। इतनी पुअर क्वालिटी के बाद भी सेलफोन्स पॉपुलर हुए एंड सेलफोन्स ने स्मॉल सक्सेस से ग्रो करते हुए टोटली हिट हो गए। लेकिन क्विटिंग का मतलब ये नहीं कि आपको जी तोड़ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सेलफोन्स ने भी वक्त के साथ इम्प्रूव किया, तभी जाकर वो आज भी हिट है। तो इस बात को ध्यान रखना कि हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। अब इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो दैट्स इट, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगली वीडियो तक के लिए शब्बा खैर एंड स्टे सेफ।